नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंटेक और हम कर रहे हैं एक शानदार सीरीज जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्स एमसीक्यू। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना इंप्रूवमेंट। हर दिन एक नए टॉपिक पर बेस्ड 15 एमसीक्यूएस लेकर आएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is a ledger? A. Book of original entry. B. Journal summary. Chief principal book of accounts. D. Cash record. Correct answer है ऑप्शन C. समझ लीजिए, लेजर को अकाउंटिंग का मेन रिकॉर्ड माना जाता है। जर्नल एंट्रीज यहां पोस्ट की जाती हैं। Question 2. Ledger posting is done from A. Trial balance. Bill. Invoice. C. Journal. D. Cash book only. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दें, जर्नल से ही लेजर पोस्टिंग होती है क्योंकि जर्नल है ओरिजिनल एंट्री की बुक मानी जाती है। क्वेश्चन 3. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर कॉल्ड? A. Recording. B. Posting. C. Summarizing. D. Balancing. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जानिए, जब आप जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 4. व्हाट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट? A. To. B. Buy. C. Debit. D. Credit. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिए, लेजर के डेबिट साइड में हम तो लिखते हैं, यह फॉर्मेट का हिस्सा होता है। क्वेश्चन 5. व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग अ लेजर अकाउंट? A. To find total sales. B. To check errors. C. To find difference between debit and credit. D. To calculate profit. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दें, बैलेंसिंग का मेन मकसद होता है दोनों साइड्स का डिफरेंस निकालना। क्वेश्चन 6. If debit side total greater than credit side, then balance is A. Debit balance. B. Credit balance. C. Nil. D. Double posting. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। समझिए, जब डेबिट साइड बड़ा होता है तो रिजल्ट होता है डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन 7. व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश अकाउंट? ए. पर्सनल अकाउंट. बी. नॉमिनल अकाउंट. करंट रियल अकाउंट. डी. कैपिटल अकाउंट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जान लीजिए, कैश एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि ये एक टैंजिबल एसेट है। क्वेश्चन 8. बाय इज यूज्ड ऑन विच साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट? ए. डेबिट. बी. क्रेडिट. सी. बोथ. डी. नन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान दें, लेजर के क्रेडिट साइड पर हम बाय का यूज करते हैं। क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली शो अ क्रेडिट बैलेंस? ए. डेब्टर. बी. कैश. सी. कैपिटल. डी. रेंट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखें, कैपिटल अकाउंट जनरली क्रेडिट बैलेंस दिखाता है क्योंकि यह मालिक की हिस्सेदारी दर्शाता है। क्वेश्चन 10. When a transaction is posted to the wrong side of the correct account, it is called A. Error of commission. B. Error of principal. C. Compensating error. D. Error of omission. करेक्ट आंसर है ऑप्शन के। समझिए, जब करेक्ट अकाउंट में गलत साइड पर पोस्टिंग हो जाए उसे एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन 11. What is the balance of a nominal account at the end of the period? A. Carried forward. B. 0. C. Transferred to capital. D. Shown in trial balance. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, नॉमिनल अकाउंट्स को ईयर एंड पर क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए उनका बैलेंस 0 होता है। क्वेश्चन 12. Which of the following is prepared after balancing all ledger accounts? A. Trial balance. B. Journal. Current cash book. D. Invoice. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये जान लीजिए, लेजर के सभी बैलेंसेस को समरी फॉर्म में ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। क्वेश्चन 13. विच अकाउंट इज नॉट यूजुअली बैलेंस्ड? ए. कैश अकाउंट. बी. कैपिटल अकाउंट. सेल्स अकाउंट. डी. सस्पेंस अकाउंट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझ लीजिए, सेल्स अकाउंट नॉमिनल होता है और ये ईयर एंड पर क्लोज कर दिया जाता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्वेश्चन 14. When a balance is carried forward to next accounting period, it is called A. Posted. B. Forwarded. C. Brought down. D. Carried down. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखें,
जब बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर होता है तो हम उसे ब्रॉट डाउन यानी BD कहते हैं। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज? अ लेजर, B ट्रायल बैलेंस, C बैलेंस शीट, D जर्नल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। समझ लीजिए, लेजर वो बुक है जिसमें हर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज प्रॉपर्ली मेंटेन की जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के MCQ। आपने कितने सही किए कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, रोज नए MCQs के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तैयारी जारी रखें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।